नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद है डॉक्टर हर्षिंदर कौर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपके ज़रिए जितने भी देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से आज की, क्योंकि आज ठंड बहुत है तो उसके लिए उनको गरम गरम सी प्यारी सी मीठी सी नमस्ते। डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ चर्चा करने आई हैं अनिद्रा की बीमारी पर, यानी कि जिनको नींद कम आती है, इस बीमारी पे हमारे साथ चर्चा करने आई हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि एक आम इंसान को कितने देर सोना चाहिए? जी, दरअसल बात यह है कि नींद हर उम्र में अलग हो जाती है। कुदरत ने कमाल किया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक़्त, जब पहले दिन, क्योंकि उसको बहुत सारी तकलीफ़ों के साथ उसने माँ के पेट से जब जन्म लेना है, तो उस समय बच्चा कई बार 13 घंटे तक भी सोया रह सकता है और वो लगातार नहीं सोता। आप ध्यान कीजिएगा, कभी 2 घंटे, कभी आधा घंटा, कभी 3 घंटे, इस तरह उसने अपनी नींद पूरी करनी होती है। जी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये नींद कम होने लगती है, तो धीरे धीरे कम होते हम मानते हैं कि अगर किसी भी अडल्ट को, बड़े को, लगभग 7 घंटे या कुछ के 8 घंटे, यानी 7 से 8 घंटे को हम नॉर्मल गिनते हैं कि इतनी नींद ज़रूरी है, पर 7 घंटे से कम किसी हाल में नहीं। सो वो ग्रेजुअली आप समझ सकते हैं कि पैदा होने से लेके बड़े होने तक। पर कुछ केस में, जैसे बुज़ुर्ग जो हो जाते हैं, उनमें धीरे धीरे, क्योंकि वो एक्सरसाइज कम होती है, घूमते कम हैं, खाना कम हो जाता है, तो उस समय जाके नींद एक समय पे पूरी नहीं होती। जी। तो आप देखते होंगे कई बार वो ऊँघने लगते हैं दिन में बैठे भी, क्योंकि वो रात की जो पूरी नहीं नींद होती, तो वो अपने 7 घंटे इस तरीके से पूरे कर लेते। इसीलिए कहते हैं बच्चे और बूढ़े एक समान हो जाते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अनिद्रा की स्थिति जो होती है वो कब पैदा होती है? जी, जब आपने एक भी रात, जी। यानी आमतौर पे हम कहते हैं कि एक रात तो निकल गई, अगले दिन सो लेंगे, एक भी रात अगर आपने 7 घंटे से कम नींद ली है तो उसको हम अनिद्रा कहते हैं, बड़ों के लिए। और बच्चों में, क्योंकि उनका अभी बन रहा दिमाग है, तो उसमें जैसे मैंने बताया आपको 13 घंटे की होती है उनकी नींद, जो बिल्कुल पैदा होने से लेके धीरे धीरे वो 10 घंटे पे आके रुक जाती है। पर उनमें भी अगर किसी भी दिन उतनी जितनी कि उनकी एज के रिक्वायर्ड है, जैसे उनके 9 से 10 घंटे अगर नहीं ली, या चाहे रात में या दिन में किसी भी टाइम, तो उसको हम अनिद्रा गिनते हैं। जी। डॉक्टर साहब, जब ये स्थिति आ जाती है अनिद्रा की, तो ये स्थिति आती ही क्यों है? पहला तो सवाल यही आता है ना कि ये स्थिति आती क्यों है? जी, दरअसल बात ये है कि कुछ बच्चों को अगर हम लें, तो जैसे उनको बुखार हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, दर्द हो गया, तो उसके कारण वो पूरी नींद नहीं ले सकते। एग्ज़ाम हो जाए, फिर उसके वक़्त भी वो रात को ही अपना एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं कि इस वक़्त जागते हैं। इसी तरह जैसे कुछ बड़ों में जब बच्चे हो जाते हैं, तो आप देखेंगे मोबाइल्स, इंटरनेट, फेसबुक, यानी ये सारा कुछ उनका समय खा जाता है नींद का, क्योंकि वो चाहते हैं हमारी प्राइवेसी भी हो। और उस समय देखें, जब सोने का वक्त है, सभी बड़े सो चुके, तो हम अब ये कर सकते हैं चैटिंग। और कुछ फिर काम के हिसाब से, जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ रात की ड्यूटीज़ होती हैं जी। कईयों की, जैसे या कुछ ट्रक ड्राइवर्स हैं, कुछ टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जिनकी ड्यूटीज़ ही रात को होती हैं। तो इस तरह जो शिफ्ट्स में काम करते हैं, उनकी भी इसी तरह अगर नींद पूरी ना हो तो उस सारे को हम अनिद्रा ही गिनते हैं। और इसी कारण बहुत से आप देख सकते हो, आप अगर अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ लगभग 1 लाख के करीब इस तरह केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जहाँ अनिद्रा के कारण ये एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनमें से 1100 जो पिछले साल उनकी मौतें हुई हैं, वो सारी की सारी सिर्फ अनिद्रा के कारण। और एक बड़ी बात बता दूं, जो चेरनोबिल आपने अगर याद हो कि न्यूक्लियर जो सारा लीकेज हुआ था, वो भी अनिद्रा के कारण ही अल्टीमेटली जो निकला था, कि वो नींद के कारण वो पूरा ब्लॉक नहीं कर सके, तो उसी कारण वो सारा लीकेज भी हुआ। यानी मेजर एक्सीडेंट्स भी इस तरह के सिर्फ अनिद्रा के कारण ही हो रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब, जो अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, तो उन्हें किस तरह से अपनी नींद को पूरा करना चाहिए, या किस तरीके की नींद लेनी चाहिए उनको?
जी, मैं आपको एक रिसर्च बेस्ड बात बताना चाहती हूँ जिससे शायद समझ आ जाए कि अनिद्रा कितनी ज़रूरी है। आप हैरान होंगे कि एक लेबॉरेटरी में जो अमेरिका में जब काम शुरू किया गया तो कुछ चूहे लिए गए जिनको उन्होंने रात को सोने नहीं दिया। उन चूहों को उन्होंने देखा कि सिर्फ 4 घंटे उनको सोने को टाइम दिया गया, बाकी टाइम उनसे कोई खिलौना रख दिया या कुछ लाइटें जगा दी ताकि वो जागते रहें, यानी सोने नहीं दिया गया। तो फिर उसके बाद उनको अगले 4 दिन 12 घंटे तक भी सोने का समय दे दिया गया, काफ़ी खाने को दिया और सोने को पूरा टाइम दे दिया ताकि वो पिछली नींद पूरी हो सके। अब जो वो टेस्ट किए गए वो कमाल के थे, जो पहले किए और जो बाद में किए उनमें फ़र्क ये था कि जो पहली 4 रात वो सोए नहीं थे। मैं इसलिए इस बात को बताना चाह रही हूँ कि उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे बच्चों पे जो परमानेंट डैमेज दिमाग में शुरू हो रहा है वो क्या कारण है। ये देखने को आया कि उनके पहली रात जब वो जागते रहे तो कुछ सेल दिमाग के हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। इसी तरह जब 4 दिन तक यही रहा तो उनके देखा गया कि वो ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे, काफ़ी हिस्सा ब्रेन का स्लगिश हो गया था, कुछ हिस्सा ओवर एक्ट कर रहा था, यानी वो गुस्से में जल्दी आ रहे थे, लड़ाई करने लग गए थे, चिड़चिड़ापन हो गया था। पर जो बात मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा, पल्स रेट भी बढ़ा, पर असली बात ये थी अगले 4 दिन पूरी तरह नींद ली, 12 घंटे ली, फिर भी जब 8 दिन के बाद टेस्ट किए गए तो ब्रेन का कुछ हिस्सा, जो कुछ सेल मर चुके थे, वो रिवाइव नहीं हुए। फिर आगे 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने तक जब अल्टीमेटली देखा गया, सिर्फ वो 4 दिन की जो नींद उनकी उड़ी थी। अंदाज़ा लगा लीजिए 6 महीने बाद भी उनकी पूरी रिकवरी नहीं हुई थी, हालांकि वो अगले 4 दिन 12 घंटे सो चुके थे। तो आप समझ लीजिए कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यही चीज़ फिर उन्होंने बच्चों के ऊपर टेस्ट किया कि जो बच्चे जैसे रात को लेट सोते हैं, सुबह स्कूल जाना है, तो उनकी जो मेमोरी, यादाश्त, उसके अलावा उनका बिहेवियर, उनकी स्कूल में जो जिस तरह के उन्होंने नंबर लिए या जिस तरीके का उनका अल्टीमेटली पर्सनैलिटी डेवलप होनी थी, सारे पे उसका असर दिखा। जी। ये बच्चे जल्दी झगड़ने लग गए थे, गुस्सा जल्दी आता था, और इनमें जो यादाश्त का सेंटर था वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग गया था। यानी ये सारी चीज़ें बच्चों के ऊपर देखने के बाद फिर अडल्ट्स पे ये चेक किया गया कि जो शिफ्ट्स में काम करते हैं, जो यानी जिनका एक समय का नींद का टाइम नहीं है, उन पे क्या असर पड़ता है। तो ये देखने को मिला कि जिसकी सिर्फ 1 रात की भी नींद पूरी ना ली हो तो कुछ सेल दिमाग के जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उनसे मेजर डिफरेंस आपको नहीं पता चलता, क्योंकि आपको अगले दिन की पूरी नींद करने के बाद आप लगते हो आप वैसे ही चुस्त दुरुस्त हो। पर होता क्या है कि आपका अगर पल्स रेट थोड़ा सा बढ़ गया, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया, तो मतलब समझ लीजिए कि बीमारी ने अपना जो एंट्रेंस आपकी बॉडी में ले ली, उसने दस्तक दे दी कि मैं आ रही हूँ, आप वेट कीजिए और समझिए कि आगे क्या होने वाला है। और टू दिस एक्सटेंट कि ये साबित हो गई चीज़ कि अगर आप नींद पूरी नहीं लेते, इसी तरह 4 दिन, फिर अगले महीने फिर 4 दिन, अगले महीने फिर 4 दिन, इसी तरह अगर नींद पूरी नहीं लेते, 20 साल तक आपकी उम्र कम हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी है। ये सारे का सारा हमारा सिर्फ डिपेंडेंट है कि हमने नींद पूरी की या नहीं। यानी आपको रात को अगर लगा कि आपने 7 घंटे नहीं सो सके तो नेक्स्ट डे से अगले नहीं जाना चाहिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको पूरी करनी ही करनी है। और अगर रात को नहीं तो आपको दिन में पूरी करनी पड़ेगी। सो मैं यही सलाह देनी चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि काम पे आपका नुकसान हो रहा है या आपको उस दिन की तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो आप सोच लीजिए 20 साल और आपने कमाई करनी है, लंबी ज़िंदगी जीनी है, या आपने फ़ैसला कर लिया कि मेरे को ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, ओबेसिटी हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, इतनी बीमारियां जिनकी शुरुआत हो गई और जिससे 20 साल कम तक उम्र हो सकती है, वो बेटर है, या एक रात आप जो नहीं सो सके अगले दिन उसकी नींद पूरी कर लीजिएगा, ये बेहतर है। जी,
डॉक्टर साहब, क्या इसमें कोई नई खोज भी आई है? जी बिल्कुल, खोज की गई थी कैंसर के पेशेंट्स पे। वो पेशेंट्स लिए गए जिनमें फर्स्ट स्टेज का कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स जो ली गई औरतें, उनके ऊपर ऐसी 120 औरतें थीं जिनको लिया गया और उनके ऊपर ये टेस्ट करने लगे कि हर एक का यही था कि सभी ने बच जाना है, लंबी उम्र होनी है, क्योंकि उनका फर्स्ट स्टेज पे था और उनकी क्योर रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था, 99%। अब उनको फॉलो अप किया गया। जिनको काफ़ी स्ट्रेस हो गया था, नींद नहीं आ रही थी, यानी जिनको कैंसर का शब्द ही ऐसा है जिसने हिला देना होता है, तो जिसको ये लगा कि मेरे को प्रॉब्लम है, पता नहीं मैं ठीक होऊंगी या नहीं, सो जिन जिन औरतों का रात की जिनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, उनके टेस्ट्स में पता लगा कि जो कि लोकलाइज्ड कैंसर भी था, उनमें उनका जब रिपीटेड चेकअप्स होते रहे, कुछ महीने बाद दिखा कि उनके दोबारा ग्रोथ शुरू हो गई थी। जी। सिर्फ उनमें जिनमें नींद पूरी नहीं हुई थी। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो पूरी तरह अच्छी नींद ले रहे थे, जी। उनमें कैंसर की दोबारा 10 साल तक फॉलोअप के बाद भी कैंसर का कोई नामो निशान नहीं दिखा, क्योर हो गई थी। पर बाकियों का भी जिनका क्योर होना था, सिर्फ नींद ना पूरी होने के कारण हमारे इतने स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी दिल की नाड़ियों पे भी उनको अंदर से जो म्यूकोजा अंदरली लाइनिंग डैमेज कर देते हैं। उसके अलावा शरीर का हर अंग, जी, जितना भी आप सोच सकते हैं, हर अंग पे उसका असर पड़ता है। पर वो जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स हैं, नेचुरल इम्यूनिटी है, वो भी डाउन हो जाती है। तो उसका मतलब समझ लीजिए, जिस कैंसर ने ख़त्म होना था, इलाज पूरा हुआ, वही जो बाकियों का हुआ था, सिर्फ नींद ना पूरी लेने के कारण सभी के सभी जल्दी मौत के मुंह में गए, उनका कैंसर फैला भी। तो ये स्पष्ट हो गया, उसके बाद एक नहीं अनेक किस्म के कैंसर के मरीज़ों पे ये देखा गया कि हर एक का जिसमें नींद पूरी ना हो, उन सभी का कैंसर से जल्दी मौत होने का हमें जो स्पष्ट उनका परिणाम मिल चुका है। डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई इलाज भी है? जी, दरअसल जैसे मैंने पहले बताया कि एक रात की नींद भी कुछ सेल तो हमारे हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है, मगर हमारी बॉडी कमाल की है। इसकी कारीगरी इतनी कमाल कुदरत ने बनाई है कि जब हम इसमें अंदर जैसे जैसे खोजें हमें हमारे सामने आती हैं, हमें पता चलता है, कमाल लगता है कि कुदरत वाकई बेमिसाल है। क्योंकि हमारी बॉडी में चेंज अगर 2 मिलीग्राम शुगर की भी हो जाए तो वो हमारी बॉडी उसके इमीडिएटली रिएक्ट कर देती है, उसको कंट्रोल करने के लिए तैयार हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर नींद नहीं पूरी हो रही तो आप समझ लीजिए जिस डैमेज ने होना था वो हो गया, पर बाकी की बॉडी को अगर रेस्ट मिल जाए तो वो डैमेज वहीं का वहीं रुक जाएगा, वो आगे नहीं चलेगा। सो ज़रूरी है, मैं पहले भी जैसे स्ट्रेस कर चुकी हूँ कि हमें अगर उस रात नींद पूरी नहीं ली, अगली रात तक मत वेट कीजिए, आप ज़रूर नेक्स्ट डे मॉर्निंग नींद पूरी कर लीजिए, तो आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं और 90% बीमारियां आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर नहीं तो आप खुद जाके देख लीजिए, जितने केस मोटापे के हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के हैं, हार्ट फेल के हैं, हार्ट अटैक के हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, शुगर के हैं, सारे के सारे वही हैं जिन्होंने नींद कभी पूरी 7 या 8 घंटे नहीं की। तो अगर चाहते हैं हम इन बीमारियों से बचना है तो नींद ज़रूर पूरी करें। 20 साल उम्र ज़्यादा बहुत होती है कमाई के लिए, पर नींद ज़रूरी है। जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगी स्पेशली? जी बिल्कुल, बच्चे हमारा भविष्य हैं। आपके घर में किलकिलाता हुआ नॉर्मल बच्चा हो, बड़ी अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगता है। अगर चाहते हैं आपका बच्चा निरोग हो, ठीक हो, लंबी उम्र भोगे, तो फिर ज़रूरी है ध्यान कीजिएगा, रात की नींद ज़रूरी होनी चाहिए। उससे मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सब कुछ 10 बजे से लेट न दीजिए, बंद कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपका बच्चा तंदुरुस्त रहेगा, बीमारियां कम होंगी और आपके घर में इसी तरह खुशी रहेगी, हमें भी अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि नींद पूरी लेना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.
अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।